नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे से फूल दिखाऊंगी और 4 ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं और हर जगह लगभग उपलब्ध भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी ऐसे टिपिकल मैं खाद को बताऊंगी जो कि आपके पास उपलब्ध नहीं हो। ऐसी खाद बताऊंगी जो आप आसानी से अपने यहाँ कहीं भी मार्केट से ले सकते हैं। खाद बीज की दुकान पे भी आसानी से मिल जाएगी और नर्सरीज में भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही खाद के बारे में बताऊंगी और इसी से आप अपने जो विंटर गार्डन है उसको अच्छा बना सकते हैं और फूलों से भरा हुआ बना सकते हैं। अभी विंटर की देखिए शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन आप मेरे यहाँ देख पाएंगे कि बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिलने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे गार्डनर के यहाँ ये फूल खिलने शुरू हो चुके होंगे। और केवल इन्हीं 4 खादों से आप ऐसे ही भर भर के फूल अपने यहाँ ले सकते हैं। चाहे वो आपने गेंदा लगा रखा हो, गुलदाउदी लगा रखा हो या विंटर के पिटूनिया या कोई भी प्लांट लगा रखे हों जिसमें कि फ्लावरिंग होती है, उसके लिए ही मैं ये फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जिसमें कि अच्छे फूल आते हैं। धूप में चलने वाला पौधा है। इस्तेमाल का भी तरीका बताऊँगी और सारी चीज़ें ही बताऊँगी। गुड़हल हो या फिर हो गुलाब, आप उसमें अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। गुलाब में भी देखेंगे तो भर भर के फूल आते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी के जो गुलाब हैं और ये जो देसी गुलाब हैं इतने खूबसूरत होते हैं, पूजा में बहुत उपयोग होते हैं। और अगर इसके 2 पौधे आपने लगा लिए तो आपके यहाँ पूजा में फूलों की कमी नहीं होने वाली है। तो आप अगर नए हो गार्डनिंग में तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि गुलाब उगाना चाह रहे हैं तो आप देसी गुलाब या कश्मीरी गुलाब उगाएं। तो कश्मीरी गुलाब, जिसको कि वैलेंटाइन रोज़ भी कहते हैं, इस तरह के ही इसके फूल आते हैं और पूरे भर भर के फूल आते हैं। इसमें सुगंध भी बहुत अच्छी सी रहती है। इसके इत्र बनाए जाते हैं और पूजा में तो चढ़ाए ही जाते हैं। गुलकंद और भी ना जाने क्या क्या परफ्यूम वगैरह बनते हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी खादें हैं जिनका उपयोग करके हम इन सारे ही पौधे में विंटर के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहली खाद है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है, जिसके की उपयोग से आप अपने यहाँ अच्छे फूल पा सकते हैं। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट एकदम नॉर्मल खाद है और हर जगह मिल जाएगी। आप गांव में रहते हो या शहरों में रहते हो, आपको ये मिल जाएगा। नर्सरीज में भी मिल जाएगा और खाद बीज की दुकान में भी आसानी से मिल जाएगा और कभी कभी तो ये फ्री में भी मिल जाता है। तो आप ज़रूर अपने यहाँ ये रखें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। अभी मैंने देखिए ली हुई है वर्मी कंपोस्ट। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है जो कि सबसे ज़्यादा प्लांट को बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। तो ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैकिश कलर की हो और इसमें इतने गुण हैं कि पूरी तरह से अगर आप ये जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है इसको नहीं डाल रहे हैं, केवल केमिकल डाल रहे हैं, तो आपके यहाँ फूल बिल्कुल आने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो बेस होता है वो गोबर की खाद ही होती है जो कि माइक्रोब्स को बढ़ावा देती है, प्लांट्स को खाना बनाने में भी और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए भी। रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये खाद। केमिकल फर्टिलाइज़र आप सोचते होंगे कि बहुत एनपीके दे लेने से प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप बेस अपना नहीं बनाएंगे अपने प्लांट को, जैसे कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम नींव मजबूत रखते हैं, तभी उस घर की लंबे समय तक टिके रहने की संभावना बनी रहती है। तो ये समझ लीजिए कि ये बेस है, ये उसका जो पिलर हम बनाते हैं घर में और बीम देते हैं वो का काम ये करता है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। तो इसे देना तो आपको मस्ट है, ज़रूरी है। और इसे अब कैसे देना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप मिट्टी बनाएं अपने प्लांट में, कोई भी प्लांट आप लगा रहे हो, खास करके विंटर प्लांट्स अगर आप लगा रहे हो, तो 1 हिस्सा मिट्टी और लगभग 1.5 हिस्सा आप खाद मिलाएं। 1.5 हिस्सा नहीं मिला पाते हैं तो 1 हिस्सा तो कम से कम आप मिलाएं ही, और 1 हिस्सा इसमें बालू भी मिलाया करें। बालू में कोई तत्व नहीं होता है, लेकिन जो पोरेसिटी बनाता है मिट्टी के भीतर, जब तक आप बालू नहीं मिलाते हैं, बालू या कोकोपीट, तो कोकोपीट को क्या है कि कई बार वॉश करना पड़ता है वार्म वाटर में, क्योंकि उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है। तो नमक की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो कोकोपीट मैं नहीं यूज करती हूँ, मैं सैंड यूज कर लेती हूँ। जो मोटी वाली बालू आती है, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वो बालू, और 1 हिस्सा आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और मिट्टी 1 हिस्सा मिट्टी ले लें। तो उसमें जब पौधे आप लगाते हैं तो उससे क्या है कि बढ़वार बहुत अच्छी होती है प्लांट की।
तो ये हो गई आपकी गोबर की खाद, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब चीज़ों में मदद करते हैं। अगले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र की, खास करके विंटर के टाइम में हम इसका बहुत यूज करते हैं, वो देखिए वो ये है सरसों की खली। सरसों की खली को गर्मियों में कम यूज किया जाता है या बिल्कुल नहीं यूज करें, गर्मियों में रहने दें, अप्रैल तक आप यूज करें। उसके बाद से मई जून का जो महीना है उसमें आप इसे यूज नहीं करें, और वरना वो आप पूरे साल इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। तो ये सरसों की खली आपको कहाँ मिलेगी? ये तो एक तो नर्सरीज में भी मिल जाती है आजकल, और इसके अलावा आपको ये जहाँ तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल जहाँ निकाला जाता है, वहाँ पे सरसों का तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसी को सरसों खली कहते हैं। तो ये आपको आसानी से 30 से 40 रुपए मैक्सिमम मिल जाएगा। ये मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, कभी कभी 20 या 25 रुपए में भी मिल जाते हैं। अब आप अपनी जगह का देख लीजिए कि कैसे मिलते हैं। तो सस्ते फर्टिलाइज़र के बारे में ही बता रही हूँ, जिसको कि आप अपनाएंगे और यूज करेंगे तो इसके इतने बेनिफिट हैं कि मैं बता नहीं सकती, कि इसके बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी बताती हूँ कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो होता ही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो मैं बना के रखी हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको आप पानी में भिगा देंगे, जैसे 200-250 ग्राम अगर आप भिगाते हैं तो ये कम से कम आपके 500 प्लांट में जाएगा। इतना पतला इसे सोल्यूशन बनाना, ये गाढ़ा है, और इससे हम 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml केवल मिलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज करने से फंगस लगती है और वो प्लांट्स में उतने काम भी नहीं करते हैं। तो ये जो सोल्यूशन आपको तैयार हुआ है, देखिए ये यहाँ तक है, और ये 20 लीटर की बकेट है। तो ये पूरी मैं कम से कम 2 बकेट, इसी तरह की 2 बकेट बनाऊंगी और उसमें ये आधा आधा डालूंगी, तो ये पूरा काम करेगा। बहुत पतला सा एकदम लिक्विडी फॉर्म में, जैसे हल्का सा बस कलर आए उतना ही हमें देना है रहता है। ये पूरा 1 बकेट में भरूंगी और इसी तरह का 1 बकेट और भरूंगी, तब उसमें ये सोल्यूशन मिलाया जाएगा और तब ये प्लांट में देने लायक होगा। तो इस तरह से एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेती हूँ और फिर इसे पानी में डाइल्यूट करके और सभी प्लांट्स में दे देते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं है कि हमें कितना देना है, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में देना है, तभी ये प्लांट में अच्छा काम करता है। ज़्यादा दे देने से केवल फंगस होगी, प्लांट्स मरने लगेगा। तो कभी भी फर्टिलाइज़र को ज़्यादा नहीं देना है, बस उतना ही देना है जितनी की प्लांट को आवश्यकता है। अगला जो फर्टिलाइज़र मैं यूज करने वाली हूँ ये है नीम की खली। नीम की खली बहुत बेस्ट होती है, बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और ऐसे एलिमेंट इसमें होते हैं जो कि आपके प्लांट को कीड़े मकोड़े नहीं लगने देते हैं मिट्टी के भीतर, और जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको बढ़ाते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया हैं जो कि आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं उनको ये मारता है। प्लांट को पोषण भी देता है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तो होता ही है, साथ के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप ये नीम की खली का तो ज़रूर उपयोग किया करें। आप जब भी गमला बनाएं तो ये 1 हैंडफुल ऐसे मुट्ठी उठाएं और इतना ही केवल आप मिला देंगे अपने मिट्टी के भीतर, तो कम से कम 2 से 3 महीने आपको किसी भी तरह का जो मिट्टी में फंगस है वो नहीं होने पाएगी। बस ये ध्यान रखें कि जो भी हम नीम खली ले रहे हैं वो थोड़ी ठीक ठाक हो। और महक करके देख लीजिए, इसमें बहुत सौंधी सी खुशबू आती है एकदम नीम की, तो वैसी महक आ रही हो तो आप उसे फटाफट ले लें जो कि आपके नाक को अच्छी लगे। तो ये जो सारे फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, इसको देने का जो तरीका है, तो आप इसको इजीली दे सकते हैं। आप क्या करें ना कि ये जो ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है, इसको 250 ग्राम ले लें, और ये 50 ग्राम के करीब में ये ले लें सरसों की खली, और 50 ग्राम के करीब ये ले लें, और तीनों को एक लिक्विड फॉर्म में ऐसे बना लें। जैसे ये बनाया हुआ है, ये इसी तरह से आप बना लें, खूब अच्छे से घोल लें। जब वो 1 से 2 दिन आप रख देंगे तो वो पूरी तरह से फर्मेंट हो जाएगा, उसकी जो गर्माइश होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। ये सारे ही प्लांट्स में, आपके जितने भी विंटर प्लांट्स लगा रखे हैं आपने, या अभी आप लगा रहे हैं या लगा रखे हैं, सब में काम करेगा। जितने गुलाब के पौधे हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, गुड़हल के पौधे हैं उसमें दे सकते हैं, जो परमानेंट प्लांट हैं और फूल देते हैं। एक्सोरा में भी बहुत अच्छा काम करता है, गेंदे में भी दे सकते हैं, और आपके जो फ्रूटिंग प्लांट जैसे अमरूद लगा रखा हो, मौसम्मी लगा रखा हो, उसमें भी ये दीजिए, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ भी लाएगा और अच्छी बढ़वार करता है। अब इसे देना कितने दिन के अंतराल पे है,
जैसे एक बार और देने की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देने की जो मात्रा है, तो जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये पूरी बकेट आप 2 बकेट भर लेंगे और इतना ही पानी और इतना ही सॉल्यूशन रहेगा, उतना काफ़ी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितना देना, बस एकदम पतला सॉल्यूशन, चाय के जितना पतला हो जाए, जैसे हम ब्लैक टी बनाते हैं और कलर बस केवल उसमें आता है, उतना ही रहे और वही आपको देना है। तो अगर बहुत पतला बनाते हैं तो आपको हफ्ते में एक बार, अगर देते हैं विंटर प्लांट्स में देना है आपको हफ्ते में एक बार। तो ये क्या है कि सब तरह की ग्रोथ उसमें इससे होगी और प्लांट पूरी तरह से आपका बढ़वार में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ किसी भी तरह की कोई प्लांट में दिक्कत नहीं होगी, फूलों में कोई कमी नहीं होगी, भर भर के फूल आएंगे। और इसके साथ साथ एक और फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है बोन मील। बोन मील को भी दिया जा सकता है, पर यह है कि हर प्लांट में आपको बोन मील देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो गुलाब के पौधे आपने अगर लगा रखे हैं तो आप उसमें दें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर गुलाब लगा रखा हो या गुड़हल में भी कभी कभी दे सकते हैं। वैसे गुलाब के लिए बेसिकली मैं इसे लाती हूँ और इसके अलावा और किसी प्लांट में कम ही देती हूँ। गुलाब में देती हूँ, अडेनियम में भी देती हूँ। तो गुलाब में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा केवल ये 3 फर्टिलाइज़र ही ऐसे हैं जिसको कि आप यूज़ करेंगे तो आपके यहाँ भर भर के फूल आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।